और इस महासम्मेलन में क्या कुछ खास रहेगा, कौन कौन से आदिवासी समाज के संगठन इसमें शामिल होते हैं और किस तरीके से आगे की रणनीति बनेगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अंजनी, जो इस वक्त मौजूद है मोरहाबादी मैदान में। अंजनी, जानेंगे आपसे वहां का हाल, क्या लोग आना वहां शुरू हो चुके हैं, क्या वहां पर भीड़ जुट गई है या फिर कोई खास एक वक्त तय किया गया है इस महासम्मेलन के लिए? अंजनी। देखिए पंकज, ये जो सरना धर्म कोड की मांग है, काफी लंबे समय से ये मांग चल रही है और अब ये जो है ये मामला पूरी तरह से केंद्र सरकार के पाले में है। राज्य सरकार ने अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा दी है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत जो है हम कह सकते हैं आदिवासी समाज के जो लोग हैं अब इसको लेकर एक मुहिम के तौर पे अब लगातार अभियान चला रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज रांची में कई सभाओं का आयोजन होना है और मुख्य तौर से यदि हम बात करेंगे तो इसमें आदिवासी केंद्रीय सरना समिति के लोग हैं और आदिवासी केंद्रीय परिषद के लोग हैं और आदिवासी जो सिंगल अभियान है उसके तहत 3 संगठन मिला हुआ है और इनका एक व्यापक जनसभा होगा। और इसके साथ साथ राजभवन के पास भी इन्हें 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है। तो काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और अपनी बातों को रखेंगे और इसके बाद जो है एक ज्ञापन जो है राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू को सौंपा जाएगा। देखिए, इसको लेकर पिछले कई वर्षों से मतलब राज्य स्तर पे आंदोलन चल रहा है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है पंकज, मार्च 31 मार्च का दिन तय किया गया है। दिल्ली में एक बड़ी सभा होने जा रही है आदिवासी ये सरना धर्म कोड को लेकर, तो इसको लेकर के भी एक जनसंपर्क अभियान के तहत ये मुहिम की शुरुआत की गई है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो कितना कारगर होता है, लेकिन मुख्य तौर से ये जो पाला है, ये जो मामला अब सीधा केंद्र सरकार के पाले में है और इसका क्या आने वाले समय में क्या परिणाम होगा, क्या सकारात्मक रिजल्ट आएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, अभी जो है ये जनगणना की शुरुआत भी होनी है और उसके पहले ये चाह रहे हैं कि सरना धर्म कोड जो है ये लागू होगा, तो जनगणना जब होगी तो उसमें इनका एक अलग कॉलम होगा। लेकिन एक व्यापक आंदोलन है और पूरा जो सरना समाज है एकजुट है। अब देखना ये होगा कि आज के सभा और धरना के बाद इसका क्या इम्पैक्ट होता है। पंकज। अंजनी, आप इस वक्त मौजूद हैं मोरहाबादी मैदान में और वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं और ऐसे में जबकि गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं, क्या ये एक आधिकारिक और अनुमति लेने के बाद किया जाने वाला महासम्मेलन है या फिर अचानक से जुट गए हैं ये जो प्रतिनिधि हैं? और जो लोग वहां पहुंचेंगे, क्या कोरोना गाइडलाइंस को लेकर व्यापक इंतजाम किए जाएंगे वहां पर? देखिए, अभी तक यहाँ मोरहाबादी इलाके में किसी की भी आने की अभी तक कोई जानकारी यहाँ नहीं है। यहाँ किसी भी संगठन के लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये जरूर तय है कि राजभवन के पास जो है 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो है 1 दिवसीय धरना जरूर चलेगा और उसमें कई संगठन, आदिवासी संगठन के लोग वहां जमा होंगे। लेकिन जब इस तरह की सभा होती है तो भीड़ काफी होती है। और रांची में देखिए पंकज, अभी भी यदि हम कोरोना की बात करें तो रांची अभी रेड जोन में है। पिछले 10 दिनों का आंकड़ा आप देखेंगे तो 50% जो कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं वो रांची में अभी भी मिल रहे हैं। तो रांची बड़ा सेंसिटिव जोन है। यदि ऐसी सभा होती है और ऐसे में कोरोना के गाइडलाइंस का यदि पालन नहीं होता है तो संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है और इसमें थोड़ी सी लापरवाही भी जो है कई लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो जो संगठन इसमें आ रहे हैं उनको इन चीजों को लेकर विशेष तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। राजभवन के पास धरना है, अनुमति जरूर मिली है, लेकिन कोरोना को लेकर आने वाले लोग कितना सेंसिटिव होंगे ये देखना 11 बजे ये तमाम चीजें तय हो जाएंगी। लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल में भव्य आयोजन जो है इस तरह का, जब तमाम लोग जमा होते हैं
तो भीड़ जब जमा होती है तो कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन नहीं हो पाता है। और रांची सेंसिटिव जोन में है, रेड जोन में है। पिछले 10 दिनों का जो आंकड़ा देखेंगे तो हम अभी भी खतरे के जोन में हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मांग अपनी है, जरूर है, अब इनकी मांगे हैं, आंदोलन होता है, लेकिन तमाम चीजों को इन्हें देखना भी चाहिए, प्रशासन को भी देखना होगा। अच्छा अंजलि, ऐसे में जबकि हम गणतंत्र दिवस मना रहे होते हैं, 26 जनवरी का वक्त है, और ऐसे वक्त में इस तरह की चीजों आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। कोशिश यही रहती प्रशासन की कि लगभग इस तरह के आंदोलन या धरना प्रदर्शन है वो कम से कम 26 जनवरी और उसके आसपास ना होने पाए। और ऐसे में जबकि मोरहाबादी मैदान में खुद प्रशासन की तरफ से या फिर जो सुरक्षा बल हैं, पुलिस के बल, उनकी तरफ से तैयारियां की जा रही, झांकियां तैयार की जा रही हैं, परेड का रिहर्सल किया जा रहा है, तो क्या इन लोगों को मना किया जा सकता है कि आप फिलहाल पोस्टपोन कर दें अपने इस पूरे धरना प्रदर्शन को, या फिर जो महासम्मेलन आपने बुलाया है, क्या ऐसा भी संभव है? देखिए, ये जो जिस तरह का आयोजन की जो बात हो रही है, मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर यहाँ तैयारी चल रही है और पूरे मैदान में बैरिकेडिंग की गई है। तो यहाँ किसी भी तरह का धरना या सभा यहाँ नहीं हो सकता है, इतना तय है। और यहाँ पर अभी तक कोई भी आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। उनका जो 1 दिवसीय धरने का जो कार्यक्रम है वो राजभवन के पास तय है, पहले से तय है, मतलब प्रशासन की तरफ से इजाजत मिली है। और मोरहाबादी मैदान में किसी भी इलाके में कोई महासभा या सम्मेलन करने की इजाजत मिलने की सूचना अभी तक नहीं है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं पंकज कि ये जो 1 दिवसीय जो धरना है, महाधरना है, वो राजभवन के समीप जरूर तय है। लेकिन प्रशासन के तरफ से जरूर ये गाइडलाइंस दिए गए हैं कि कोविड को लेकर कम संख्या में लोग आएंगे। लेकिन राजभवन के पास जो धरना होता है कभी कभी काफी भीड़ होती है, लेकिन 3000 लोग भी यदि वहां आते हैं तो वो जगह छोटा जगह है, कॉम्पैक्ट होगा, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। और ऐसे आंदोलन करने वाले लोगों को भी थोड़ी तमाम चीजों की जानकारी रखनी चाहिए और परहेज करना भी बड़ा जरूरी है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी आपने दी कि किस तरीके से महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है आदिवासी धर्म समाज की ओर से सरकार पर दबाव बनाने के लिए कहीं ना कहीं। और एक कहेंगे ज्ञापन तो दिया ही जाएगा यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ जो सांसद हैं उन पर दबाव बनाया जाएगा कि वो लोग केंद्र सरकार पर दबाव बनाए ताकि अमली जामा पहनाया जा सके उस प्रस्ताव को जो पारित करके विधानसभा के विशेष सत्र के जरिए केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है।